सीजन लाइफ टेस्ट बेबी के 7th एनिवर्सरी पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं और सीजन की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमने जब आईवीएफ सेंटर जब चालू किए थे 2009 में, तब काफ़ी चीज़ों का मतलब एक बोलना चाहिए कि स्ट्रगल जो थी हमारी लाइफ में काफ़ी थी। हमने जब स्टार्ट किया 2009 में, मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा मैडम के साथ 14 साल से काम कर रहा हूँ। तब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती गई, जिसका हम धीरे धीरे कुछ न कुछ इधर उधर से उपाय करते हुए हम आगे बढ़े। कुछ चीज़ों को परेशानी ये भी होती गई कि पेशेंट के हिसाब से अपने को काम करना पड़ता था। धीरे धीरे पेशेंट भी ठीक होते गए और आगे की साइकिल्स भी होते गए, वैसे वैसे रिजल्ट आते गए। धीरे धीरे हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया इन सारी चीज़ों पे। चीज़ें पहले नहीं समझ में आती थी कि ये इसको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग आज 2022 चल रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं ग्रोथ करके हम लोग आगे बढ़े हैं। स्ट्रगल जो बोलना चाहिए एक ह्यूमन के लाइफ में, वो स्ट्रगल हमने काफ़ी देखी है। धीरे धीरे लर्न करते गए, कुछ पढ़ाइयाँ बाहर भी करते गए, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई सारी जगहों से ट्रेनिंग भी होते गई। मेरी भी ट्रेनिंग होती गई, डॉक्टर संगीता सिन्हा मैडम की भी ट्रेनिंग होती गई, जिससे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और आज 2022 पे हमने द सृजन लाइफ टेस्ट बेबी को इस मुकाम पे पहुंचाया है कि अब सृजन नाम ही काफ़ी हो गया, ऐसा हो गया। हमने जब 2009 में जब आईवीएफ सेंटर ओपन किए थे, तब हमारे पास बहुत पेशेंट भी नहीं थे उस समय, क्योंकि आईवीएफ जो है हमारे भिलाई में सिर्फ और भी एक ही जगह था। तो हम लोग जब चालू किए तो पेशेंट उतने नहीं थे। धीरे धीरे पेशेंट भी बढ़ते गए, धीरे धीरे पेशेंट की चीज़ें सामने आती गई, धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते गए, धीरे धीरे रिजल्ट आना चालू हुआ और आज धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो चुकी है। आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी लोग बोलते हैं कि बहुत खर्चीला है और टेस्ट ट्यूब भी बनाते हैं, हो सकता है लड़की हो लड़का ना हो। इन सारे चीज़ों की क्वेरी पेशेंट के साथ होती ही है। वो एक उनका पूछना भी उनका राइट्स है। आप कॉमन इंसान यही पूछेगा अगर नहीं जानेगा तो कि टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या लड़की ही होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ लड़की ही होती है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनमें ट्विंस प्रेगनेंसी भी लड़की हुए हैं, लड़के हुए हैं, सिंगल प्रेगनेंसी भी लड़के हुए हैं। तो लोगों के मन में धारणा रहती है कि सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी में लड़कियाँ होती है, खर्चे बहुत होते हैं, सिर्फ लड़की प्राप्त होती है। तो जो ईश्वर की जो देन होती है उसको कोई नकार नहीं सकता है। जो ईश्वर चाहे, ऊपर वाले ने जो चाहा, लड़की हो चाहे लड़की हो, हमारे लिए सब बराबर है, वही हमको प्राप्त होता है। हमारी पहली प्राथमिकता ये होती है कि हमारे पास जब पेशेंट चल के आते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट की प्रेगनेंसी नहीं आ रही, किसी की 10 साल से किसी की 12 साल से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, और लोग चाहते हैं यहाँ पे कि लड़की हो जाए लड़का हो जाए। ऐसा नहीं, हमारे आईवीएफ सेंटर में डॉक्टर संगीता सिन्हा उनकी टीम की पहली प्राथमिकता यही होती है कि अगर 10 साल से किसी की प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो सबसे पहले उसकी प्रेगनेंसी आए, ईश्वर जो चाहे वो दे दे, उनको स्वस्थ रखे, खुश रखे। यही टीम सीजन की शुरू और आखिरी प्राथमिकता यही होती है कि उनकी गोद कम से कम भर जाए। बहुत सारी चीजें पेशेंट हमसे पूछते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या बच्चे अपंग हो सकते हैं, तो मैं उन सबको आज इनके टीम सीजन के माध्यम से मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी बच्चे खराब हो सकते हैं, तो इसमें भी खराब हो सकते हैं। ऐसा कुछ 100% किसी चीज का होता नहीं है। नॉर्मल में बच्चे एबनॉर्मलिटीज कहीं ना कहीं हो जाती है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में भी हो सकता है, प्लस माइनस में रहता है। लेकिन मेरे 14 साल के कैरियर में अभी तक ऐसा किसी कपल्स के साथ नहीं हुआ है कि उनकी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हुई है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि चीजें जो है आईवीएफ अब कहीं जाके थोड़ा सरल और सुगम हुआ है, क्योंकि ऐसे ऐसे आईवीएफ सेंटर्स में मतलब आईवीएफ तकनीक में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसे ऐसे मशीनें आ गई हैं कि उसमें हम सुचारू रूप से किसी दंपत्ति को बच्चे दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जिसमें ग्रोथ होती है बच्चे की। हम लोग पहले टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इसमें बहुत बड़ा पता नहीं क्या क्या करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है कि हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी में करना क्या चाहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी एक आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो एक आसान सा प्रोसीजर है, जिसमें फीमेल्स के एक बनते हैं, 10वें 12वें दिन में उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम जो है निकालते हैं जिस दिन, उस दिन इस मशीन से
इस मशीन में हम लोग उसकी उस साइड पे यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने का मतलब ये होता है कि हम जब वहाँ से ओटी से, ऑपरेशन थिएटर से जब अंडे उनके निकाल के लेके आते हैं, तब हम यहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने का मतलब ये है कि अंडे हैं कि नहीं है, उसकी छटनी की जाती है। इस माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इस माइक्रोस्कोप को देखते हुए उसकी छटनी करते हैं, और छटनी करने के बाद उसको हमारे जस्ट अपोजिट साइड में CO2 इंक्यूबेटर होता है, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए होता है। इसमें उनको ले जाके हम लोग कुछ देर के लिए रखते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ देर बाद उसको निकाल के फिर से उसकी सफाई करते हैं। 2 से 3 बार हम लोग इस मशीन से, इस माइक्रोस्कोप से देखते हुए हम लोग उसकी सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद जब लगता है कि उसमें IVF में भी बहुत सारे टर्म कंडीशन होते हैं कि हस्बैंड की सीमेन कितनी है, शुक्राणु की संख्या कितनी है भी कि नहीं है तो कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, तो हम लोग उसकी शुक्राणु को भी छटनी कर लेते हैं। पहले शुक्राणु की सफाई होगी, शुक्राणु की सफाई करने के बाद हम लोग उसको छटनी करेंगे। छटनी करने के बाद हम एक डिश होती है, उसमें हम लोग एक तरफ उसके अंडे को रखते हैं पेशेंट्स के, और एक तरफ उसके हस्बैंड के शुक्राणु को रखते हैं। दोनों तरफ से छटनी होने के बाद दोनों को एक सिंपल से ऐसे डिशेस में हम लोग रखते हैं। ऐसे डिशेस में रखने के बाद हम लोग उसको ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, जिसको ICSI बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, टेस्ट बेबी के लैंग्वेज में, भाषा में हम लोग ICSI बोलते हैं, जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। जिसमें क्या होता है कि एक महिला के अंडे को लेके और एक पुरुष के शुक्राणु को लेके दोनों को मिक्स करते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ऐसे होता है कि स्पर्म खुद से चल के जाते हैं, अंडे को खुद से होल करते हैं, छेद करते हैं, अंदर जाते हैं और निषेचित करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें सामने आती कपल्स के सामने कि उनका निषेचन होना मुश्किल हो जाता है, कि हो सकता है कि अंडे की गुणवत्ता ठीक ना हो, या शुक्राणु की गुणवत्ता ठीक ना हो, यहाँ तक ना पहुंच पा रहा हो, या ट्यूब बंद हो। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं। इन कारणों को देखते हुए हम जब अंडे निकालते हैं, शुक्राणु लेते हैं, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है कि हाँ, इनकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही है, कि अंडे की क्वालिटी ठीक नहीं है या स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे वो चीजें जब कब समझ में आती है, जब हम चीजों को बाहर निकालते हैं। शरीर के अंदर जो चीजें रहती है वो बहुत समझ में नहीं आती। अब किसी बहुत सारे पेशेंट का क्वेश्चन ये भी रहता है कि अंडे तो अच्छे बन रहे हैं, तो निकलेंगे भी अच्छे, तो अपने को नहीं पता होता है कि कितने अच्छे निकलेंगे। कई बार होता है कि अंडे बहुत दिख रहे हैं फीमेल्स के अंडेदानी में, लेकिन निकलते कुछ भी नहीं, खाली रहता है अंदर से। तो उन्हीं सब कारणों से प्रेगनेंसी नहीं आती है। तो हम लोग की एडवांस टेक्नोलॉजी में, जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में एडवांस टेक्नोलॉजी जो होती है, उस सारी चीज़ों को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, जो कि पेशेंट के साथ साथ पेशेंट को सारी चीज़ें समझाते हुए हम लोग वो सारे प्रोसीजर करते हैं। You learn, and when you learn, you teach. So I think our center, this vision is recognized with FOXY for last 7 years. We started in 2015. After 1 year, after 1 year, the center was recognized, and I trained so much of doctors and feel so much of satisfaction when these budding doctors, they come somewhere from Patna, from you can say from Ranchi, or 2 of my trainees is been from 3 of mine from Delhi, 1 from Gwalior, 1 from Odisha and all, and they're doing so well. So that's keep you moving, and that's very important. Always I say my like associates, my counselor, my embryologist and all, make 3 principles in life. The first and the most important is that where we stand, move ahead. Don't stay at this place, and it's because you will get fatigued over there. कुछ नया करते जाना है. And the second and the most important role in your life is that don't see your neighbors, what they are doing. Because if you are progressively growing, that's the part. What else is doing? Yes, be at par with the latest treatment. Be at par with what research is going on. What your neighbor is doing is hardly matters.
because earlier we were standing on third stairs, now we're on the fourth one. So that's the progress. And the fourth important thing is that don't harm anyone. That we are all are human beings, and we have to keep a very cordial relationship with each other. Don't harm. In fact, try to help each other, and in this way only we can grow. Yes, we started Srijan, I think 7 years back, and definitely every journey has some thick and thin parts. But today, when we are standing here, that Srijan is a Foxy recognized training center. We have accreditation of ISAR. We have very happy patients. I feel really fortunate that we have given so much to the society, to the infertile couples. When you are working in patients, lots of emotions like money, emotions, the understanding between the couples, their family, lots of emotions are involved. So you have to be into these patients, like what is their lifestyle, how is their cordial relation with their in-laws, with their husband. So we need lots of counseling to be into the patients. We have to gel with the patient, and then only you can give them, because this IVF when you are treating is it's not like a normal pregnancy, you can say. I'm not denying that these babies are not normal. Don't interpret it otherwise. I'm just telling like lots of stress are involved in these patients. And nowadays the studies say that if the patients are stressed, the quality of eggs, the quality of embryo, these hampers, as well as the growth of the baby, the liquor amount. So you have to gel with these patients. You feel like they are the part and parcel. Anytime they call, you have to respond in the same modest way. Even though you are stressed, but don't be like trying to feel like they are next to home. Sometimes some patients feel that I am feeling very cool over here. So it's a very, you can say, devotional life. जैसे भगवान की पूजा करते हैं, वैसे apart from the medical treatment, it's very important that they are mentally cool, they understand you, they follow your instruction. तो अभी ये सितंबर 2022 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हम लोग सृजन का एनिवर्सरी मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एनिवर्सरी मंथ हम अपनी खुशियाँ आपके साथ बांटना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ ही हम लोग यहाँ तक बढ़े हैं और ये सफ़र आगे भी चलता रहे। ये भगवान से ये कामना रहेगी कि हम लोग आपके साथ चलते रहें। तो कुछ आप लोगों के लिए हमने कुछ यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट्स में काम की पूरे मंथ के लिए हमने प्लान किया हुआ है। लाइक IVF पे भी 20 से 25% डिस्काउंट्स है। रजिस्ट्रेशन जो पहले 5000 रुपीज़ का होता था वो 1000 रुपीज़ का कर दिया है। लैब्स में अल्ट्रासाउंड में काफ़ी छूट है। कुछ टेस्ट में 30% है, कुछ टेस्ट में 50% है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे सृजन एनिवर्सरी मंथ में हमारी खुशियों में शामिल हो और इस टेस्ट को भी अवेल करें और खुशियों को बांटते जाएं। थैंक यू।